इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मिनू दिखाया जाता है और यूजुन दिखाए जाते हैं। और मिनू कहता है क्या ही सिरदर्दी है, फिर से तू आ गया। मैं तो सोच रहा था कि इस बार कोई और आएगा। और वहाँ पे नॉर्थ गैंग के मेंबर्स बात करने लग जाते हैं। अब हम क्या करें, क्योंकि हमें तो बहुत जल्दी किम सो के पास जाना है, तो क्या हम इसको यहाँ पे जल्दी निपटा दें। और हमें दिखाया जाता है कि मिनू एकदम से उस पर अटैक कर देता है और कहता है कि मैं इसे ज़्यादा डैमेज नहीं दे सकता, क्योंकि क्या पता अगले दिन ये मेरा कस्टमर बन जाए, और वैसे भी मैं ये सब पैसों के लिए कर रहा हूँ। और तभी में दिखाया जाता है कि यूजियन भी उसे काउंटर में अटैक करना शुरू कर देता है, इसमें कि मिनू उसके सारे अटैक्स को डॉज कर देता है और कहता है कि इसके अटैक्स तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, क्या ये मेरे बारे में किसी से डिटेल लेके आया है क्या। वो यूजियन को बताता है कि जो फाइटिंग स्टाइल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो एक मार्शल आर्ट्स है, उसका नाम है वुशु शांडा। और हमें दिखाया जाता है कि उसी स्टाइल में खड़ा हो चुका है। और तभी एकदम से यूजियन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने एकदम से यूजियन पर अटैक करने शुरू कर दिए थे और कहता है तू बेशक कितना ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो जाए, लेकिन तू मेरे लिए अभी भी एक कीड़ा है और मैं तेरे को आज यहाँ पे मसल के रख दूंगा। और हमें दिखाया जाता है कि वह सारे के सारे हिट यूजियन पर लगते जा रहे हैं और यूजियन उसमें कुछ भी नहीं कर पा रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यूजियन के स्टाइल मिनू के स्टाइल से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और मिनू कहता है बेशक तेरी स्किल्स अच्छी हो, लेकिन तेरी स्ट्रेंथ है उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं है। और तभी मिनू बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और सोचता है कि ये इस बार अपनी टांगों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि यूजियन इस बार उस पर पंचेस बरसाने लग रहा है और वह सोचने लग जाता है जब मैं पिछली बार इससे लड़ा था तो मेरे को पक्का पता है कि इसने भी टांगों का इस्तेमाल करा था, तो इस बार अपनी टांगों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा। फिर वो हंसने लग जाता है और सोचता है अच्छा शायद ये इसलिए अपनी टांगों का इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पे एक क्रिटिकल हिट देना चाहता है जिससे कि मैं यहाँ पे ख़त्म हो जाऊँ। और मेरे को तो पता ही है कि इसका स्किल डिफरेंस में से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अगर मैं यहाँ पे वापस से रीइनकार्नेट होके भी आ जाऊँ तभी ये मेरे को नहीं हरा सकता। और तभी मैं दिखाया जाता है कि एकदम से यूजियन ने हाई किक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और यहाँ पे मिनू सोचता है कि मैं इसके अटैक को ब्लॉक कर दूंगा और फिर मैं इसको एक ही झटके में ख़त्म कर दूंगा। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमें हांजे दिखाया जाता है और कहता है कि अभी भी देरी नहीं हुई है, अगर तू चाहे तो कैंगसो मिनवू से तेरे लिए लड़ सकता है। और मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे लिए एक सिरदर्दी बने, और मुझे पता है कि तुझे उससे बदला लेना है अपनी पिछली फाइट का, क्योंकि तू उससे हार गया था। लेकिन अगर तू इस बार फिर से हार गया तो किमसो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाएगा, फिर हम लोग अपना चेहरा उसको नहीं दिखा सकते। तभी यूजन अपनी तरफ हाथ करते हुए कहता है मैं इस बार उससे जीत के रहूँगा। और तभी हांजे कहता है धत, इसको तो कुछ समझ में ही नहीं आया जो मैंने इसे समझाया था। फिर हांजे कहता है ठीक है मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूजियन ने टेराबाइट लोके का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और तभी मिनवू सोच रहा था क्या एक फेक है, ये अपनी हाई किक को लो किक में बदल के मेरे पे अटैक करने की सोच रहा है क्या। और तभी में दिखाया जाता है कि एकदम से यूजियन ने उस पर अटैक कर ही दिया था, लेकिन तभी यूजियन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और हमें पता चलता है कि मिनवू ने उसके अटैक को बीच में ही रोक दिया है और उसने उसको काउंटर करते हुए उसको पकड़ लिया और कहता है कि सॉरी मैं तेरे से झूठ कहा था, मेरे को पता जब मैंने अपनी टेक्निक के बारे में तेरे को बताया तो तू सोच रहा होगा कि बस तेरे को इसको मारना है। और तभी वो कहता है कोई फ़ायदा नहीं होगा इसका, क्योंकि जो टेक्निक मैंने सीखी है उसमें मैंने जो स्पेसिफिक चीज़ सीखी है वो है ग्रैप्लिंग। और हमें दिखाया जाता है कि मिनवू ने एकदम से यूजियन को दीवार पे दे मारा है। उसके बाद उसके मुंह पे अटैक करने लग जाता है और कहता है कि बेशक तू हाई किक का इस्तेमाल करे या लो किक का, उनमें से कोई भी मेरे पे कुछ असर नहीं करने वाला। फिर हमें दिखाया जाता है कि यूजियन धरती पे पड़ा होता है और मिनू कह रहा होता है शायद मैंने अपनी स्ट्रेंथ का अच्छी तरह से इस्तेमाल करा, लेकिन मैंने सुना था कि तूने 2 महीने तक ट्रेनिंग करी थी, तो क्या तेरे को समझाने वाला कोई और नहीं था, तू बस इतना ही स्ट्रांग हो पाया है क्या अभी तक। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है और हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि सूप को पी रहा होता है और कहता है बहुत ही अजीब बात है, ऐसा लगता है कि मैंने तेरे को कहीं देखा है। और हमें दिखाया जाता है कि यूजियन उस रेस्टोरेंट में है। फिर वो आदमी कहता है 1 मिनट रुक भाई, क्या तू डिटेंशन सेंटर में था, तेरा नाम यूजियन है, अच्छा अब मेरे को समझ आया तू कौन है। और तभी में दिखाया जाता है कि यूजियन एकदम से उसे एक चिट्ठी दे देता है। इसमें वो आदमी कहता है क्या लिखा है इस चिट्ठी में, और वो चिट्ठी को पढ़ के कहता है अच्छा तो तू पहले से और ज़्यादा ताकतवर होना चाहता है, तू शायद किसी को बचाना चाहता है। फिर वो उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है मैं तेरी हेल्प तो करना चाहता था, लेकिन जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तेरे को पता है ना कि मैं एक अथॉरिटी हूँ, लेकिन मैं तेरे को एक एडवाइस दे सकता हूँ। तूने कहा ना कि तू किसी को बचाना चाहता है, तो सुन, जब भी किसी फाइट की स्टार्टिंग हो तो अपने आप को बिल्कुल साहस से भर लियो और इस इंटेंशन से फाइट करियो कि तू सामने वाले को जान से मार देगा। अगर तूने ऐसी सोच रखी तो तू कभी भी कोई फाइट नहीं हारेगा। और हमें पता चलता है कि वो डिटेंशन सेंटर का नंबर 1 है और उसका नाम जैक किम है। और तभी हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जो कि एक एक करके सारे नॉर्थ गैंग के मेंबर्स को मार रहा होता है। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आती है और हमें पता चलता है कि यूजन का पोटेंशियल राइज कर रहा है। और यह देख के मिनू भी बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है और सिस्टम कह रहा होता है कि यूजन का पोटेंशियल उसकी लिमिट से क्लैश कर रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि यूजन खड़ा हो रहा है और यह देख के नॉर्थ गैंग के मेंबर्स एकदम उस पर हमला कर देते हैं। और तभी सिस्टम कहता है कि यूजन एसेशन स्टेट पे पहुंच चुका है, इसलिए उसकी स्टेमिना रिकवर कर दिया गया है और उसको एक स्पेशल कार्ड मिला है।
और तभी एकदम से हमें दिखाया जाता है कि मिनवू उसकी तरफ दौड़ा चला आता है और कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई। और मिनवू सोच रहा होता है यहाँ का एटमॉस्फेयर एकदम से इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो गया, लेकिन इससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली क्योंकि मैंने इसको पहले हरा दिया है। और कहता है क्या ही बेवकूफ़ है। और हमें दिखाया जाता है कि यूजुन फिर से लो टेराबाइट का इस्तेमाल करने वाला होता है और मिनवू सोच रहा होता है कि मैं इसको पिछली बारी की तरह पकड़ के इस बार भी धरती पे मार दूंगा और जिससे कि हार जाएगा। और तभी मिनवू बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और हमें पता चलता है कि जो इस बार उसको स्पेशल कार्ड मिला है वो एक अटैक टाइप का कार्ड है और उसका नाम टेराबाइट स्पेयर किक है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एकदम से यूजुन ने मिनवू के पेट पे खींच के लात मार दी है और मिनवू सोचा होता है ये कैसी लात मारी है इसने, मेरे को तो रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला, आखिर ये मेरे शरीर को हो क्या रहा है, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ। पता चलता है कि ये उस अटैक कार्ड का इफेक्ट है जिससे कि सामने वाले अपोनेंट की बॉडी थोड़ी देर के लिए पैरालाइज हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एकदम से यूजुन ने टेराबाइट लो किक का इस्तेमाल कर दिया है और हमें दिखाया जाता है कि इससे मिनवू की पैर की हड्डी टूट चुकी है और वो हवा में घूमने लग जाता है और उसके बाद वो धरती पे लेट जाता है और बेहोश हो जाता है। और यह देख के नॉर्थ गैंग की गैंग के मेंबर्स बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि मिनवू कैसे हार गया, वो तो वन ऑफ द ग्रेट 5 में से एक था। और फिर हमें यूजुन के स्टैट दिखाए जाते हैं जिसमें कि उसकी स्ट्रेंथ अब अल्ट्रा रेयर लेवल पे है और इसकी स्पीड और एंड्योरेंस सुपर सुपर रेयर प्लस लेवल पे है। तभी हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि हॉन्ग को आके बताता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, जो मिनवू है वो भी हार चुका है। तभी हॉन्ग कहता है इसका मतलब 5 में से 2 ग्रेट हार चुके हैं। तभी गुआजुन पीछे से कहता है 5 नहीं 3, क्योंकि तू भी यहाँ पे हारने वाला है। और तभी हॉन्ग एकदम से गुआजुन के मुंह के सामने गोल्ड स्टिक ला के रोक देता है और कहता है ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर मेरे सामने। और तभी हॉन्ग एकदम से बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है और तभी सिस्टम कहता है कि ओवरलोड रिटर्न कार्ड का इस्तेमाल करना शुरू हो गया है। और हमें दिखाया जाता है कि गुआजुन एकदम से हॉन्ग के मुंह पे पंचेस मसाने लग जाता है और हॉन्ग उसको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से डॉज कर पाता है। हॉन्ग कहता है कि तूने बस मेरे को मार ही दिया था। और यहाँ पे गुआजुन सोचा होता है बस मैंने इसको हिट कर ही दिया था, अगर मैं इससे थोड़ा और क्लोज होता तो यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो जाता। तभी गुआजुन सोचा था बस अब मेरे को इसकी तरफ क्लोजिंग करना होगा। और हमें दिखाया जाता है कि एकदम से गुआजुन की नज़र नॉर्थ गैंग के मेम्बर्स पे पड़ती है और कहता है ये सब वहाँ पे हंस क्यों रहे हैं। और वहाँ पे नॉर्थ गैंग के मेम्बर्स आपस में बात करने लग जाते हैं और कहते हैं जो हमें गुआजुन के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली थी वो पूरी की पूरी करेक्ट है। और वो कहते हैं गुआजुन सॉरी बट तू आज यहाँ पे नहीं जीतने वाला, क्योंकि हमारे बॉस कभी भी एक बॉक्सर से नहीं हार सकते। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे गुआजुन लगातार उस पर अटैक कर रहा होता है जिससे कि हॉन्ग आराम से डॉज कर देता है और फिर वो गुआजुन को टॉन्ट मारते हुए कहता है तो किसी जल्दबाजी में है क्या। और यह देख के गुआजुन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो एकदम से गुआजुन पे गोल्ड स्टिक से अटैक कर देता है और कहता है बॉक्सर्स को इतना ज़्यादा भी फास्ट नहीं होना चाहिए और अब मेरे को लगता है कि तेरे बारे में मैंने बिल्कुल सही सुना था। तभी हॉन्ग एकदम से बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि गुआजुन ने फिर से पंचेस मारने शुरू कर दिए हैं जिससे कि हॉन्ग बड़े आराम से डॉज करने लग जाता है और कहता है तू पहले से बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है। और हमारा गुआजुन सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि ये मेरे सारे अटैक्स को डॉज कर दे रहा है। फिर वो कहता है नहीं मेरे को फोकस करना होगा, मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ, मैं इसको आज एक ही हिट में हरा दूंगा। हमें दिखाया जाता है कि गुआजुन ने फिर से ओवरलोड कार्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और यहाँ पे हॉन्ग सोच रहा होता है गुआजुन यहाँ पे क्या कर रहा है, शायद ये मेरे ऑप्शंस को लिमिट करने की कोशिश कर रहा है और ये मेरे को एक कॉर्नर में रखना चाहता है। और हमें दिखाया जाता है कि एकदम से हॉन्ग एक दीवार के पास आके खड़ा हो चुका है और तभी गुआजुन उसकी गोल्ड स्टिक को पकड़ लेता और कहता है कि बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने तेरे को एक कॉर्नर में लिमिट कर दिया और उसके बाद मैंने तेरी गोल्ड स्टिक को तुझसे छीन लिया तो तेरा क्या होगा। और हमें दिखाया जाता है कि देख के हॉन्ग बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है और तभी गुआजुन उसके मुंह पे एक पंच मारने लग जाता है और कहता है चल अब यहाँ पे सब कुछ ख़त्म होता है। लेकिन एकदम से हॉन्ग उसके मुंह पे खींच के पंच मार देता है और कहता है बहुत समय हो गया तुझसे मिले हुए। और हमें पता चलता है कि हॉन्ग भी अपने टाइम में एक बॉक्सर रह चुका है और वो एक गोल्ड मेडलिस्ट था। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमें तायुंग दिखाया जाता है और कहता है मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा कि नॉर्थ गैंगबुक में भी कोई ऐसा बंदा है। और कहता है तुझे पता है कि वेस्ट गैंगबुक के पास भी एक बॉक्सर है और उसका नाम गुआजुन है। जिसमें तायुंग कहता है सही में उसका नाम क्या है फिर से बताइए। वो बोलता है गुआजुन। टोंग कहता है मैंने उसका नाम कभी सुना तो नहीं। जिसमें तायुंग कहता है जब तू उससे लड़ेगा तेरे को पता चल जाएगा। तायुंग कहता है मेरा एक क्वेश्चन है, तू गोल्ड स्टिक से क्यों लड़ता है। जिसमें हॉन्ग कहता है बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि गोल्ड स्टिक पंचे से ज़्यादा हर्ट करती है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे हॉन्ग गुआजुन को लगातार पंचेस मार रहा है और गुआजुन फिर धरती में गिर चुका है। और उसके बाद हॉन्ग फ्लेक्स करते हुए थोड़े और पंचेस मारता है हवा में और कहता है बहुत समय होगा कि मैंने बॉक्सिंग नहीं करी है। और गुआजुन को थैंक्स कहता है और कहता है मैंने तेरे जैसा बंदा आज तक नहीं देखा,
मैंने हाई लेवल पे भी बॉक्सिंग कर रखी है, लेकिन मेरे को यकीन नहीं हो रहा है। फिर वो हाजुन से पूछता है, तूने कभी बॉक्सिंग सीखी नहीं, तूने बॉक्सिंग अपने आप से सीखी है, और मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि तू अपने आप से बॉक्सिंग सीख के भी इस लेवल तक पहुंच चुका है। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमें गोहाजुन का घर दिखाया जाता है, और गोहाजुन सोच रहा होता है मैं अकेला था। फिर वो कहता है काश मैं अकेला होता। और हमें दिखाया जाता है कि गोहाजुन का पापा उसे मार रहा होता है और कहता है कि तू अपनी मम्मी की तरह है, वो भी इतना खाती रहती थी, अगर तेरे पास इतना टाइम है तो जा जाके अपनी माँ को ढूंढ। और हमें दिखाया जाता है कि गोहाजुन कह रहा होता है कि ये सब मेरी मम्मी की गलती है, यहाँ पे मेरी मम्मी की जगह मैं पिट रहा हूँ। और कहता है जब तक मैंने मल्टीप्लाई करना सीखा उससे पहले तो मैंने ब्लॉक करना ही सीख लिया, और मेरे को लगता था कि अगर मेरे साथ रोज़ ऐसा होगा तो मैं यहीं पे मर जाऊंगा, इसलिए मैंने खुद से सीखा। और हमें पता चलता है कि गोहाजुन ने बॉक्सिंग एक बुक से सीखी है, जिसमें कहता है कि मेरे को अपने पंचेस को थोड़ा धीरे फेंकना होगा, लेकिन मेरे को अपनी सारी पावर अपने हिप से जनरेट करनी होगी। और गोहाजुन सोचा होता है मेरे को बस अपने डैड को हराना है। जैसे ही मैं मिडिल स्कूल में पहुंचा, सबसे पहले मैंने अपने डैड को हराया, और उनको ऐसी कंडीशन में देख के मेरे अंदर बिल्कुल भी कोई दर्द की भावना नहीं थी। और मेरे को एक चीज़ समझ आ गई थी, अगर मेरे को यहाँ पे जीतना है तो मेरे को कभी भी लाइफ में कमज़ोर नहीं पड़ना है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गोहाजुन एक दीवार के सहारे बैठा होता है और कहता है धत तेरी की, तूने मेरे को कुछ गलत चीज़ें याद दिला दी। और गोहाजुन बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्लो करने लग जाता है, और सिस्टम कहता है कि गोहाजुन के पोटेंशियल उसके लिमिट से क्रैश हो रहे हैं। और यह देख के होंग उससे कहता है आखिर तू कर क्या रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि गोहाजुन अपने मुंह में सिगरेट रख देता है और कहता है अब तू मेरे पे अटैक क्यों नहीं कर रहा। इतना सुनते ही होंग उसकी तरफ दौड़ा चला जाता है और कहता है अब तू यहाँ पे नहीं बचेगा गोहाजुन। और तभी गोहाजुन कहता है आजा बेटे मैं तैयार हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि गोहाजुन वापस अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है, और सिस्टम कहता है कि उन कार्ड्स को जल्दी रिवील किया जाएगा। और हमें पता चलता है कि उसके ओवरलोड रिटर्न कार्ड में एक और स्किल ऐड कर दी गई है। और तभी होंग कहता है ये क्या हो रहा है मेरे को, मैं अपने शरीर को हिला क्यों नहीं पा रहा हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि होंग के पैर को भेड़ियों ने आके जकड़ लिया है, और होंग कहता है कि मेरे को इतना ज़्यादा डर क्यों लग रहा है। फिर होंग कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और तभी हमें दिखाया जाता है कि गोहाजुन ने उसके मुंह पे एकदम से पंच मार दिया है, और यह पंच खाने के बाद होंग बिल्कुल नॉक हो चुका है। और यह सब देख के नॉर्थ गैंगबुक के गैंग के मेंबर्स बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, और गोहाजुन वहाँ पे स्टाइल में खड़ा हो जाता है। फिर हमें नॉर्थ गैंगबुक और वेस्ट गैंगबुक के गैंग के मेंबर्स की लड़ाई दिखाई जाती है, जहाँ पे नॉर्थ गैंगबुक गैंग के मेंबर्स कह रहे होते हैं इन वेस्ट गैंगबुक वालों को आज यहाँ पे मसल के रख दो। और वहाँ पे वेस्ट गैंगबुक के गैंग के मेंबर्स कह रहे होते हैं आज इन नॉर्थ गैंगबुक वालों को ख़त्म ही करके रख दो। और तभी एक बच्चा चिल्लाता है भीड़ में कोई मेरी हेल्प करो, किसी ने मेरे मेन पार्ट को छू दिया है। और तभी हमें योनयुंग दिखाया जाता है जो कि अपने शरीर को चटका रहा है। फिर हांजे कहता है ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच में कोई सिमिलरिटी है। इसमें योनयुंग पूछता है क्या सिमिलरिटी है। इसमें हांजे कहता है तू भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, और तेरा फाइटिंग स्टाइल भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और तू मेरी तरह गुड लुकिंग भी है। तभी योनयुंग कहता है क्या तू पागल हो गया है। तभी हांजे कहता है मैं तुझसे सच कह रहा हूँ, तू हमको ज्वाइन कर ले। और वैसे भी ग्रेड 5 में से 3 तो हार ही चुके हैं, और बहुत जल्दी हीयो को भी हमारा लीडर हरा देगा, उसके बाद यूनजो तुम सबको मारेगा। और तभी में दिखाया जाता है कि योनयुंग ने एकदम से हांजे पे अटैक कर दिया है, और हांजे के मुंह से उसकी सिगरेट गिर चुकी है। और हांजे कह रहा होता है कि ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। तभी योनयुंग कहता है तूने कहा था ना कि मैं तेज रहा हूँ, ऐसा लगता है कि तू चाहता है कि मैं तेरी सारी लड़कियां चुरा लूँ। और हमें दिखाया जाता है कि योनयुंग और हांजे की साइड बिल्कुल बराबर है, और यहाँ पे हांजे सोच रहा होता है इसका मतलब एक स्ट्राइकर है। और तभी हांजे उस पर अटैक कर देता है, जिसमें योनयुंग उसे गार्ड कर देता है। और हांजे सोच रहा होता है इसकी गार्डिंग स्किल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। फिर हांजे कहता है आखिर तू कहना क्या चाहता है, मैं तेरी इतनी ज़्यादा केयर कर रहा हूँ और तू मेरे को ऐसे रिप्लाई कर रहा है। और फिर हांजे अपने दिमाग में सोचा होता है मेरे को अपना इससे डिस्टेंस मेंटेन करके रखना होगा, और मेरे को धीरे धीरे इस पर अटैक करना होगा। तभी हांजे कहता है क्या तू हमेशा यूनजो के तलवे चाटेगा। और हांजे सोचा होता है मेरे को इसकी लातों पे अटैक करना होगा, और वो एकदम से उसकी लात पे अटैक कर देता है। और तभी योनयुंग कहता है मैंने सोचा ही था कि तू मेरे पे एक फेक किक का इस्तेमाल करे। और हमें दिखाया जाता है कि योनयुंग ने उसके अटैक को काउंटर कर दिया है, और उसने उससे थोड़ा डिस्टेंस कम कर दिया है, और उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुका है। फिर वो हांजे पे लगातार तो पंचेस बरसाता है, जिसे हांजे आराम से डॉज कर देता है। हांजे सोचा होता है ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट है, और इसका फुटवर्क और स्ट्राइकिंग स्किल देख के ऐसा लगता है कि एक बॉक्सर है, तो मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, बस मेरे को इससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, और मैं इसके वीक स्पॉट पे अटैक करूँगा। तभी में दिखाया जाता है कि एकदम से हांजे ने अटैक करना शुरू कर दिया है, लेकिन उसने उसको डॉज कर दिया है, और काउंटर में उसने एक बैक स्पिन मार दी है। और तभी योनयुंग कहता है मुझे माफ़ कर दे, लेकिन मेरे रिफ्लेक्सेस तुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी हांजे कहता है क्या तू मेरे साथ यहाँ पे मजाक कर रहा है। फिर योनयुंग सोचता है जो अभी मैंने इसे बैक स्पिन एल्बो मारी ये इसको इसलिए डॉज कर पाया क्योंकि इसने इसके आउटकम सोच लिए थे। और तभी हांजे कहता है इसलिए मैं लोगों पे ट्रस्ट नहीं करता,
एक्टिंग तो तू बॉक्सर की तरह कर रहा है और तू एक बैक स्पिन किक मार रहा है। तूने अपने ग्लासेस पहन रखे हैं ताकि तू अपनी लैकिंग एबिलिटीज़ को छुपा पाए, और तभी वो अपने ग्लासेस को उतार देता है और कहता है तो चल इस फाइट को स्टार्ट करते हैं। और हांजे सोच रहा होता है इस फाइट का विनर वो होगा जिसपे सबसे ज़्यादा ट्रिक्स होंगी और वो अपने ट्रिक्स का सही समय पे इस्तेमाल करेगा। और हमें दिखाया जाता है कि एकदम से योनुंग ने हांजे पे अटैक करना शुरू कर दिया है, जिससे कि हांजे बड़े आराम से डॉज करने लग जाता है और कहता है कि ये समय पे काम नहीं करेगा। तभी हांजे बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसने फिर से बैक स्पिन एल्बो का इस्तेमाल कर दिया है, जिससे कि हांजे बड़ी मुश्किल से डॉज कर पाता है। और तभी वह फिर से एक और बैक स्पिन एल्बो का इस्तेमाल कर देता है और हांजे कहता है क्या सही में ये फिर से एक और बैक स्पिन एल्बो का इस्तेमाल करने वाला है क्या, जिससे कि हांजे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से डॉज कर पाता है और कहता है सांस में सांस आई और सही हुआ, ये एल्बो में पे लगी नहीं। और तभी में दिखाया जाता है कि हांजे एक दीवार के पास आके खड़ा हो चुका है। और तभी योनुंग कहता है ये एल्बोज मैं तेरे को ऐसे नहीं मार रहा हूँ, ये एल्बोज मैंने तेरे को जानबूझ के मारी। स्टार्टिंग से मेरा यही गोल था कि मैं तेरे पैरों को रोक के रखूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि तू ताइक्वांडो का इस्तेमाल करता है। और तभी वह हांजे पे एक मुक्का मार देता है और हांजे सोच रहा होता है इसका मतलब ये मेरी ताइक्वांडो की वीकनेस इस पे जा रहा है। लेकिन तभी हांजे उसको काउंटर में एक पंच मार देता है, जिसमें कि योनुंग उसे काउंटर में एक हेडवेट मार देता है। फिर योनुंग कहता है तू जानना चाहता था कि मैं कौन सा मार्शल आर्ट यूज़ करता हूँ हांजे, और इस मार्शल आर्ट का जन्म जापान में हुआ था। सॉरी मैंने तेरे को निराश करा, पर इसमें जूडो की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है और वैसे भी मैंने ज़्यादा मार्शल आर्ट टेक्निक्स नहीं सीखी हैं। तभी हांजे का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है बहुत सारी अंडर हैंडेड मेथड्स होते हैं पर मैंने एक ही सीखा है और मैंने उसे प्रॉपर फॉर्म में सीखा है और उसका नाम कूडो है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसने एक शोल्डर थ्रो का इस्तेमाल कर दिया है। तभी वेस्ट गैंगबुक और नॉर्थ गैंगबुक के गैंग के मेंबर्स लड़ना बंद कर देते हैं और कहते हैं एक बार वहाँ देखो। और तभी नॉर्थ गैंगबुक के गैंग के मेंबर्स कहते हैं अभी तो योनुंग ने उसे एक परफेक्ट शोल्डर थ्रो मारा था, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हांजे अपने पैरों पर बिल्कुल सीधा खड़ा है। और हमें दिखाया जाता है कि हांजे ने उसकी गर्दन को पकड़ लिया है और यह देखिए योनुंग बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है और सोचने लग जाता है कि मेरा शोल्डर थ्रो इस पर बिल्कुल भी काम नहीं आया। तभी हांजे कहता है तूने बहुत सारे मार्शल आर्ट टेक्निक सीखी है लेकिन तूने एक ही फॉर्म है जो कि अच्छी तरीके से सीखी है, पर मुझे माफ़ कर दे, मेरे को नहीं लगता कि तेरा कूडो में पे कुछ काम करने वाला है। और हमें दिखाया जाता है कि हांजे ने उसकी गर्दन पे नकल्स लगा लिए हैं और कहता है अगर तू यहाँ से बिल्कुल भी हिला तो मैं तेरी गर्दन में छेद कर दूंगा। फिर योनुंग सोचने लग जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल बंदा हूँ, इसलिए मैं किसी की बात पे विश्वास नहीं करता। तभी हमें दिखाया जाता है कि हांजे ने पीछे से उस पर अटैक करना शुरू कर दिया। योनुंग सोचने लग जाता है इसलिए मैं आज यहाँ पे हार गया। और तभी योनुंग कहता है तो एक बुज़दिल है, तूने फाइट में नकल्स का इस्तेमाल करा, अगर तेरे पास वो नकल्स नहीं होते तो मेरे को पक्का पता है कि मैं ये फाइट जीत आता। तभी हांजे अपने मुंह में सिगरेट रखते हुए कहता है बुज़दिल क्या ही बच्चों जैसी बातें कर रहा है तू। फिर वो कहता है बुज़दिल सबका इस्तेमाल हारे हुए व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किसी फाइट को किस तरीके से जीते हो, बस तुम्हें उस फाइट को जीतना होगा। और तभी में दिखाया जाता है कि बच्चा के हीरो को सब कुछ बता देता है और कहता है कि योनुंग भी इस फाइट को हार चुका है और हमारे सारे के सारे एग्जीक्यूटिव हार चुके हैं और हमारे जीतने के चांस बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं और नॉर्थ गैंगबुक के गैंग के मेंबर्स आपको ढूंढ रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है कि सारे वहाँ पे आ चुके हैं और कहते हैं देखो वो रहा हीरो। और तभी वो सारे के सारे एकदम से हीरो पे अटैक कर देते हैं, कहते हैं हीरो आज तेरा आखिरी दिन है। और तभी हीरो उनमें से एक बच्चे का सिर पकड़ के उसे धरती में दे मारता है और फिर एक एक करके सबको मारने लग जाता है। और तभी में दिखाया जाता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है और कहता है किमसो किमसो। और तभी वहाँ पे हीरो कहता है बस मुझे किमसो को हराना है, बाकी उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ ना किमसो। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे हमारे हीरो ने सारे नॉर्थ गैंगबुक के गैंग के मेंबर्स को हरा दिया है और उसकी आवाज़ सुन के हमारा हीरो उसकी तरफ देखने लग जाता है। और तभी हीरो कहता है आजा मैं तेरे लिए रेडी हूँ, आज मैं देख ही लेता हूँ कि तू कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी में दिखाया जाता है कि वो धीरे धीरे करके हमारे हीरो की तरफ बढ़ने लग जाता है और कहता है बेशक तू 5 ग्रेड के सामने जीत चुका है लेकिन अब तू मुझसे भिड़ेगा, तो चल इस फाइट को शुरू करते हैं। तभी हमारा हीरो उसके मुंह पे खींच के पंच मार देता है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है और वहाँ पे हीरो सोचने लग जाता है अभी उसके साथ यहाँ पे क्या हुआ। और तभी हमारा हीरो कहता है क्या शुरू करने की कह रहा था तू, और तेरा बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि तूने उन 100 बंदों को मेरे पास भेजा, क्योंकि मैं अब पूरा फुल हो चुका हूँ और यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं होने वाली, बस यहाँ पे एक तरफा पिटाई होने वाली है। फिर हमें हमारे हीरो के स्टैट दिखाए जाते हैं जहाँ पे हमारे हीरो की स्ट्रेंथ, स्पीड और एंड्योरेंस तीनों की तीनों अल्ट्रा रेयर लेवल पे पहुँच चुकी हैं और अभी हमारे हीरो का पोटेंशियल भी असैसिन स्टेट पे नहीं पहुँचा है और यहाँ पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। सो भाइयों ये मानवा बिल्कुल अप टू डेट हो चुकी है, तो अब मैं नया मानवा शुरू करने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप उस मानवा को भी बिल्कुल सपोर्ट करो। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, इसके नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आएंगे जैसे ये मानवा अपडेटेड होती रहेगी।